हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी भी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जानना चाहेंगे कि मैं आपके साथ कौन सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। तो ये है वो प्रोजेक्ट, एक प्यारी सी कैट जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये कैट पसंद आती है, इस कैट को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम कैट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे एक मैजिक रिंग। इस तरह से 2 उंगलियों पर धागा लपेट करके ये पीछे वाले धागे को इस तरह से ले लेंगे और उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और 4 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, 2 बार क्रोशिया पर ऊन लपेटना है और ये 4 चेन के बाद जहाँ हम पकड़े हैं 5th वाली चेन पर इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये बन गई आपकी ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 बार क्रोशिया पर ऊन लपेटेंगे, इसके बाद वाली यानी 6 नंबर वाली पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से। फिर 2 बार लपेट करके क्रोशिया का पर ऊन एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी तीसरी ट्रिपल क्रोशिया है। 2 बार क्रोशिया पर ऊन लपेट करके चौथी बार। ये हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया बन गई हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बन गई। अब एक बार फिर से सिलाई पर एक बार ऊन लपेट करके इसके बाद वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तीनों लूप के अंदर से एक लूप को ले लेंगे। ये हो गई हमारी हाफ डबल क्रोशिया। और ये लास्ट में जो चेन बची है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये मैजिक रिंग है, एक इस तरह से क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे इसी रिंग में 2 डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया। थोड़ा सा इस धागे को खींच करके रिंग को छोटा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे 3, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर चेन बनानी शुरू की वहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ये इस तरह से। फिर हम इसी रिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर जहाँ से चेन बनाई उससे पहले जो ये है यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से ये 2 कान बन जाएंगे। फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया। रिंग को थोड़ा सा फिर खींच लेंगे। अब हम 2 चेन बना करके स्लिप स्टिच से ये यहाँ से इसको जोड़ देंगे दोनों चेन को। ये अब हम इस चेन को खींच करके छोटा कर लेंगे ये इस तरह से।
इस तरह से चेन खींच लेंगे तो ये हमारी कैट का मुंह बन जाएगा, फेस बन जाएगा। यहाँ पर लास्ट में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, तो इस जगह पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस धागे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इससे पहले सिंगल क्रोशिया से पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, तो यहाँ पर हम उस वाले में हाफ डबल क्रोशिया जहाँ बनी है वहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर उससे पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी, तो डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया से पहले हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, तो 2 बार क्रोशिया पे ऊन लपेट करके हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई हमारी पहली ट्रिपल क्रोशिया, ये होगी ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई तीसरी, ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 बार क्रोशिया पे ऊन लपेट करके ये हो गई हमारी चौथी ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया बनाने से पहले मैंने 4 चेन बनाई थी, तो 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4, और इसको यहाँ पर जहाँ से शुरू किया था 4 चेन जहाँ पर हैं वहाँ पर इसको इस तरह से ये जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम इसकी पूंछ बनाने के लिए 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाने के बाद ये एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर तीसरी में इसी तरह से बनाएंगे और फिर हर एक चेन में इसी तरह से स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे। ये इस तरह से ये हम पूंछ को थोड़ा गफ बनाने के लिए, थोड़ा मोटा बनाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। और ये लास्ट वाली चेन है। अब इसको यहाँ पर जहाँ पर पहली वाली चेन है उसी जहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से ये हमारी कैट बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पर धागा कट कर लेंगे। इन धागों को नीडल की हेल्प से या फिर क्रोशिया की हेल्प से छिपा देंगे। ये इस तरह से यहाँ हमने धागा छिपा दिया है, तो बचा हुआ धागा है लंबा, इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे धागे को भी छिपा देंगे। ये कैट बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह का एक पीस मैंने पहले से बना रखा है, बस इसमें पूंछ नहीं बनाई है। अब क्या करेंगे, इस कैट को उलट देंगे। इसका उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा नीचे की ओर, और दूसरा वाला हिस्सा दूसरी कैट में सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और उल्टा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। अब इसकी हेल्प से हम इसे जोड़ लेंगे, चिपका लेंगे। ये पूरी कैट में इस तरह से ग्लू लगा लेंगे और इसके बाद इसको चिपका देंगे। ये इस तरह से इसको चिपका देंगे। ये देखिए, इस कैट को भी मैंने चिपकाया है। ये 2 कैट के पीस लेकर के आपस में चिपका दिए हैं। ये हमारी कैट बन करके तैयार है। आप चाहें तो इस तरह का वो भी बना करके लगा सकती हैं। वो बनाने के लिए हम 26 या 27 चेन बनाएंगे और उसके बाद उसको इस तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कैट? आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिजाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।